आप रोज क्लास आते हो? हैं? आर्ट्स विषय दिन आते हो तुम? क्या नाम है? कुमार हो? कब से आ रहे हो? नहीं हम खान सोच रहे थे। हैं? 5 दिन से आ रहे हो। हम सोचे नहीं इधर से आता है, चलवा हुआ नहीं आता है। कहा जाता है ना दोस्तों कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चाल चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ तो ज़िंदगी सब जी लेते हैं मेरे दोस्त, ज़िंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए, है ना। डोंट क्लैपिंग। तो कल हम लोग कितना ज़बरदस्त श्रम विभाजन जाति प्रथा पढ़ रहे थे कि जाति हमारे लिए कितना अभिशाप के रूप में है। जाति आदमी को बेरोजगारिया बना देता है, जाति में आदमी बंध कर रह जाता है, जाति में आदमी क्या हो जाता है? बंध कर रह जाता है, विवश होकर काम करता है। आज़ादी के पहले जे जाति के तुम है वही काम करेगा, दूसरा काम तुम नहीं कर सकता, ऐसा सिस्टम था। लेकिन अभी फ्री है, कौनो जातिया का आदमी कौनो काम कर सकता है, ओकरा खाली मन लगना चाहिए। और यह नियम भी कहता है कि जिस काम में तुमको जो है मन लगेगा ना उसी में तुम विकास कर सकते हो, और जिसमें मन नहीं लगेगा तो उसमें विकास नहीं कर सकते हो। जिससे हमारा कल्याण है, मन नहीं भी लगता है तो मन को मंजोबड़ी लगाना पड़ेगा, समझ गए ना। आज इतिहास गवाह है कि छोटहन जाति के लोग ज़्यादा गरीब हैं। उसका वजह यही है कि शुरू से उन लोग को कह दिया गया तुम जे जतिया को है कमा करेगा। भगवान कर दिए कि बढ़ाई है तो काठ वाला काम, नाई है तो बाल दाढ़ी वाला काम, धोबी है तो कपड़ा वाला काम, भगवान का दिए हैं, आदमी ने कहा होगा। ऐसे कर कर के उन लोग को की होता था। अब बिजनेस में तो कभी लाभ कभी हानि देखा जाता है, तो हानि होगा तो बिजनेस बंद नहीं कर देगा आदमी हो। लेकिन पहले ना ही था ऐसा कि तुम जो करोगे तो करोगे, बल्कि तुम्हारा चले या ओकरा में आदमी विवश था। अब कोई एक दूसरे को तो ख्याल देता नहीं हो, कोई किसी को मानता जब उसको तुम दोगे तब ये कुछ मानेगा तो हेल्प करेगा तुमको, है ना जी। यहाँ तक कि बेटा पत्नी, है ना जी, ये सब भी तुमको साथ नहीं देगा जब तक नहीं कमाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कमाना। माँ बाप अपना होता है जन्म से लेकर, वो चाहता है कि हमारा बाल बच्चा ज़िंदगी में कुछ पढ़ लिख के कर ले बस, अब बाकी तो आपके पैसा से मतलब रखेगा, समझा कि ना है। यही जमाना श्रम विभाजन जाति प्रथा। भीमराव अम्बेडकर जिसके गोड़ में फटे भी आए वही जाने दर्द के हाल। ये बेचारा को झेले हैं, इनको दर्द मालूम था, समझ गए कि नहीं। इसीलिए बताए हैं कि यह एक अभिशाप के रूप में था श्रम विभाजन जाति प्रथा। वो आदमी उसमें बंध के रह जाता था, जब बिना मन कैसी लगा रहता था। रोज़ तो यह कमा करना था, काल जल्दी करेंगे। अभी हमारा भी उन्नति है, तुम्हारा भी उन्नति है, तो मन तन से करते हैं। तुमको भी मैट्रिक बोर्ड इंटर बाद जाना है, इंटर में जाना है, हमको भी जो है बचाव बढ़ाना है, तो उसके लिए मेहनत करें। लेकिन कहता कि 5 साल तक इतना ही बच्चा रहेगा, 5 साल के बाद है तुम मैट्रिक बोर्ड दोगे। नहीं तोरा मन लगता नहीं हमारा मन लगता है, अभी लंबा टाइम है। कोई दिक्कत दोस्त? थोड़ा पूछताछ कर लेते हैं जहाँ तहाँ से। बेंच बाई बेंच हम देते हैं, नो पॉइंट्स नो कमेंट्स। जो दे दिया ओकरा बाहर का रास्ता, ये नहीं होता होशियार के बगल वाला बता दें। ई बेंचवा पर से बताएंगे भीमराव अम्बेडकर का जन्म, तेजी में थोड़ा सा, वेरी गुड। दूसरा बेंच से बताएंगे इनका जन्म कौन गांव कहाँ हुआ था। खड़ा होकर बोलना होता है। आप लोग बताओगी, व्याकरण नहीं आ रही, 5 से 6 आओ ना, ठीक। हाँ कल पानी पड़ा था। व्याकरण 5 से 6 आ सकते हैं, लोकल लड़का जो हिंदी पढ़े ले, हिंदी व्याकरण वाला। तो इधर आपके बेंच से क्या पलट रही बेटा? श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन किताब से लिया गया है? हमारे भाषण के किताब बना हुआ है ना, कौन किताब से? चारों में से। उनका किताब का क्या नाम था? दोनों में से, जल्दी बोलो। ओकर पिछला बोल दे जाओ, चारों। ओकर पिछला खड़ा हो बोल ही ना हो, इनहेलेशन ऑफ कास्ट से लिया। पिछला अमर अंदाज का बेचवा है। इनहेलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी क्या होता है? ओकर पिछला इनहेलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी क्या होता है? ओकर पिछला इनहेलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी क्या होता है? उसका पिछला इनहेलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी क्या होता है? उसका आगे इनहेलेशन ऑफ कास्ट का क्या होता है? दूसरा बेंच इनहेलेशन ऑफ कास्ट का क्या होता है? तीसरा जमालपुर पार्टी इनहेलेशन ऑफ कास्ट क्या होता है?
ओकर आगे जाति पाति तोड़क मंडल। जाति पाति तोड़क मंडल सभ्यक नाप दी है ने लिखलिए हल नहीं बताए थे क्या बोल रहा है इन हल सर आपका जाति पाति तोड़क मंडल नहीं बताया क्या। चलिए इधर आपका बेंच से छोटू आप बता दो इनकी 3-4 गो जो है किताबें के नाम रचनाएं के नाम 2-3 गो किताब के नाम के यहाँ की लिखे इधर बताओ की लिखे द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म द सुधरा क्या एक बार बोल दो ठीक है बैठो इनके जीवन का 3 गो प्रेरक व्यक्ति टर्निंग पॉइंट कबीर बुद्ध ज्योति फूल गलत बुद्ध कबीर ज्योति सुधारो उसी को सुधार जो बोला उसका नाम में सुधार करो बुद्ध कबीर गलत बोल रहा बाकी सुधार कबीर बुद्ध ज्योति जो बैठ तुम लोग सुधारेगी कलम नहीं देंगे सुधार कलम चाहिए बैठ ऐसा गलती मत करियो यार बुद्ध कबीर और कोई दिक्कत निधन कब हुआ तो सब ऐसे खाली देखे लाना अच्छा बस फालतू है तो सब एक बेंच पर भी देते हैं तो अभी उपाय नहीं है वो की तेजकन बोल रहे हम सब लटक रही हो मिलता सबको चांस हो हैं मेरा कहने का मतलब तुम घर में सभ्य पढ़ लो कि पता नहीं कौन बारी आ जाती कौन पूछ देता हमारा से हमारा तैयारी तो है रहता है कि तो जे याद करके आएगा वही हम पूछेंगे तो सभ्य तरह याद करना पड़ेगा जी बड़ा बुरा लगता है। हम पाटलिपुत्र वैभवम लिखा देते हैं तो तोड़ देते हैं जिससे आज वाला लिखाएंगे कल वाला मड़ोड़ देंगे और होमवर्क भी आज देंगे कल ही देखेंगे कि नए आएगा समझ में बेहिचक पूछेगा नहीं समझे सर फिर से समझाइए कोई दिक्कत दोस्तों देखिए कितना मजेदार चीज है लाइए किताब बउआ हम लोग 600 ईस्वी पूर्व पहले चलता था ईसा मसीह के जन्म के पहले 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक को प्राचीन काल क्या कहा जाता है प्राचीन काल और 600 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक की कहा जाता है मध्यकाल और उसके 1600 के ईस्वी के बाद की कहलाता है आधुनिक आधुनिक काल कहा जाता है। तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे अब मध्यकाल प्राचीन काल के बारे में बता दिए थे गिव मी बुक प्राचीन काल के बारे में हम की बताए थे तो आपको इतने ही बताए थे प्राचीन काल में कि प्राचीन काल में जो है पटना के इतिहास 2500 वर्ष पुराना है बट दोनों बढ़िया किताब दोनों जी अपने तो फिट फाट किताब बने रहे तो मकामा घाट पटना के इतिहास 2500 वर्ष पुराना है न जी। यहाँ मेगास्थनीज फयान भेनसांग इति संग विदेशी यात्री आए हैं अब पटना का वर्णन अपने अपने काव्य ग्रंथों में किए। फर्स्ट लेसन कंप्लीट है ना जी। आप बतैले हैं कि कुटनीमत तक में दामोदर गुप्त नामक कवि इसका बड़ाई करते हैं। बुद्ध के समय में यह पाटली गांव था, भविष्यवाणी किए थे बुद्ध भगवान, बताए थे ने। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा व्यवस्था अच्छा था। ऐसा यूनान के राजदूत क्या बताते हैं, मेगास्थनीज है ना जी, क्या बताते हैं, मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। अब प्रियदर्शी अशोक के समय में इस नगर की व्यवस्था कैसा था, सुंदर था। प्रियदर्शी अशोक के समय में भी इस नगर की व्यवस्था कैसा था, सुंदर था। राजशेखर का मीमांसा ग्रस्त में कहते हैं कि यहाँ पानी पिंगल बरूची पंतजलि जैसे महान विद्वान प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम पुष्पुर कुसुमपुर भी प्राप्त होता है।
शरद काल में कौमुदी महोत्सव महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में होता था। कौन वंश के शासन काल में? हाँ, गुप्त वंश के शासन काल में। पढ़ैले थे सब हैं? पढ़ैले थे बउआ हैं? मजा आने वाला है। इसके बाद मध्यकाल में, मध्यकाल से पढ़ाएंगे। मध्यकाल कहा जाता है 600 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक। पटना के इतिहास अभी 2500 वर्ष पुराना है। बस कहिएगा ऐसा 2023 से चला, 2500 का है, कुछ समय ईस्वी पूर्व तक चला था, पहले गांव था वो। तो काल चक्र बसा, समय बीता। तो मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ना होता है। प्री हिस्ट्री का जिस दिन वर्णन किए होंगे उस दिन हम बताए होंगे आपको। क्या करें दोस्त कि मध्यकाल में किसके बारे में पढ़ना होता है? हाँ, मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ना। कौन काल में? काल चक्र बसाद यद्यपि मध्यकाले, समय बीतने के साथ ही। कौन काल में? समय बीतने के साथ ही मध्यकाल में। पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिताम जीर्णताम अभूत। पाटलिपुत्र लंबे समय तक के पतन की ओर गया। समय बीतने के साथ ही पाटलिपुत्र पटना जो है लंबे समय तक कौन सी ओर गया? पतन की ओर गया। पतन माने नाश। कौन? पाटलिपुत्र। समय बीतने के साथ मध्यकाल में पाटलिपुत्र लंबे समय तक के कौन सी ओर गया? पतन की ओर। तत्संकेतान केषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राराक्षसेषु लभते। जिसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों से और मुद्राराक्षसाओं से प्राप्त होता है। बहुत सारी किताबों से प्राप्त। इसका संकेत अनेक ग्रंथ, साहित्य ग्रंथों में, मुद्राराक्षसों में प्राप्त होता है। मुगल वंश काले इस नगर समृद्ध हो जाता है। मुगल वंश के काल में भी इस नगर का क्या हुआ? विकास। काल चक्र बसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णतम। समय बीतने के साथ पाटलिपुत्र जो है 1000 वर्ष तक के पतन की ओर गया। 1000 वर्ष तक के कौन सी ओर गया था? कौन? पाटलिपुत्र। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथ और मुद्रा राक्षस से प्राप्त होता है। मुगल वंश काले इस नगर समृद्ध हो जाता है। मुगल वंश के काल में भी इस नगर का क्या हुआ? कौन काल में? आंग्ल शासन काले चा पाटलिपुत्र सूत्राम विकास हो जाता। अंग्रेजों के समय में भी पाटलिपुत्र का क्या हुआ? विकास। किसके समय में? किसका विकास? मुगल वंश के काल में नगर का विकास हुआ। अंग्रेजों के समय में पाटलिपुत्र का क्या हुआ? किसके समय में? पटना का क्या हुआ? विकास। एगो मुद्रा राक्षस समय बीतने के साथ मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक के पतन की ओर गया। ऐसा कहाँ से प्राप्त होता है? तो मुद्रा राक्षस से। कौन ग्रंथों से? मुद्रा राक्षस सुनाए राक्षस के लिखे हैं तो विशाखा दत्त। विशाखा दत्त, विशाखा दत्त की किताब है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। कोई है क्या? खोल दो। मुगल, अब सुने ध्यान से, मुगल वंश के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार से हम आपको बताए थे, अरे यार अस्थिर से, कि प्राचीन काल में, सुनना सब ध्यान, 16 गो महाजनपद था। और 16 महाजनपद में जिस प्रकार से बताए थे प्राचीन काल में कई गो महाजनपद था भारत में? 16 गो। सबसे बड़ा मगध था। मगध के गदिया पर बैठे वाला को ट्रिक बताए थे। हाँ, हसीन है, ये है वह खाली हसीन मासुक सा, इस सम खानदान के नाम है। बीच में एंट्री मारा दूसरा को ISPK, इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण। हाथ से हरियंक वंश एक खानदान, जिससे मुगल वंश में कई, मुगल वंश में ढेरों सौ आदमी आबो है न। बाबर आबो है, हुमायूं आबो है, अकबर आता है, जहांगीर आता है, शाहजहां आता है, औरंगजेब आता है, बहादुर शाह जफर। केकर खानदान के सब ले? तो ठीक उसी प्रकार से एक खानदान में 4-5 गो आदमी आबो। ई खानदान में होले बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, समझ गया कि नहीं? नागदशक, शिशुनाग, कालाशोक, नंद में महापद्म नंद है ना जी, धनानंद, मौर्य में चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुसुंग में है ना जी, सुंग में सुंग वंश सब वासुदेव, या ऐसे करके एक खानदान में 4-5 आदमी आता था। ठीक उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के गद्दी पर बैठे वाला 2 गो था। एगो दिल्ली सल्तनत था, एगो मुगल था। एगो दिल्ली सल्तनत, एगो दिल्ली की गद्दी की शुरुआत होता है 1206 से, गुलाम वंश से।
तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, जिससे मगध की गद्दी पर बैठने वाला इसम खानदान है रे, और से दिल्ली की गद्दी पर बैठे वाला खानदान मुस्लिम खानदान दिल्ली की गद्दी पर है ना। क्या मुस्लिम खानदान बैठा? तो गु खी तू सैल, गु खी तू सैलम। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश है ना जी। लोधी वंश, लोधी इब्राहिम लोधी 1526 मार के आया कौन? बाबर। मुगल वंश, कौन वंश जी? हाँ मुगल वंश है। बोल सोचो दिल्ली गद्दी पर। और बाद जो आ गया अंग्रेज, अंग्रेज के बाद हमारे नेता फेटम फेटी, फिर हम लोग आए। ऐसे में दिल्ली के गद्दी पर इस समय बैठे वाला था, अभी मगध के गद्दी पर खानदान था। एक खानदान में जे शक्तिशाली होते बोलो चट्टान लो, जहाँ कमजोर हो लो दोसर का काट के चढ़ गलो। समझा कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से मुद्रा राक्षस, सुनो, इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस से प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस जो है किनकी रचना है? विशाखा दत्त की। मुगल वंश काले असनगर समृद्ध हो जाता है। मुगल वंश के काल में विसनगर का विकास हुआ। किसका? आंग्ल शासन काले चा पाटलिपुत्र सूत्राम विकास। अंग्रेजों के समय में ही पाटलिपुत्र का कुछ क्या हुआ? नगरम इदम मध्य काले ए पटनेती नामना प्रसिद्ध था। मुगल वंश के काल में नगर का विकास हुआ। अंग्रेज के समय में पाटलिपुत्र का भी विकास हुआ। किसके समय में? नगरम इदम मध्य काले पटनेती नामना प्रसिद्ध। मध्य काल में इस नगर का पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन के नाम से? मध्य काल में कौन के नाम से प्रसिद्ध हुआ? अयम च शब्द पतनमिति से आएगा। ये कौन शब्द से आया? पतन शब्द से। मुगल वंश के काल में इस नगर का विकास हुआ। अंग्रेजों के समय में ही पाटलिपुत्र का की हुआ? यह नगर मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओ मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम की पड़ गया? पटना। मने पतन की ओर गया। मुद्रा राक्षस से पता चलता है। वो किताब जो लिखे विशाखा दत्त, उनका किताब से पता चला कि मध्यकाल में पटना का कुछ की हुआ है? नाश हुआ है नहीं। लेकिन मुगल वंश काले इस नगर समृद्ध हो जाता। मुगल के वंश के काल में इस नगर का कुछ की हुआ? विकास हुआ। आंग्ल शासन काले चा पाटलिपुत्र सूत्राम विकास हो जाता। अंग्रेजों के समय में भी पाटलिपुत्र का कुछ की हुआ? नगरम इदम मध्य काले ए पटनेती नामना प्रसिद्धम। मध्य काल में यह नगर पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द पतनम इति शब्दात। एक आप प्राचीन काल में की बताए थे कि पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प से आया है, लेकिन यहाँ बता रहा है मध्यकाल में बता रहा है कि पटना शब्द जो है पतन शब्द से आया। अब पतन का मतलब होता है बंदरगाह। पतन का मतलब क्या होता है? प्राचीन काल में बताया कि पाटलिपुत्र पाटल पुष्प को लेकर आया। यहाँ बता रहा है कि मध्यकाल में अनेक हर किताब अलग चीज बोलता है कि नगर यह मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। काहे कि यह पटना शब्द पतन शब्द से आया। अब पतन मैंने क्यों? बंदरगाह। बंदरगाह हमने की होता है जहाँ पानी वाला जहाज रुकता है। बंदरगाह हमने की होता है जहाँ पानी वाला। बड़ा मजा आएगा। पटना के बारे में बता रहे। नगरस पालका देवी पटन देवी अद्यपि पूजते। मध्यकाल में ही पटना के पटन देवी की पूजा चालू हुआ और आज भी पूजा जाती है। पटना के पटन देवी, कलकत्ता के काली देवी और शेखपुरी देवी। संप्रति तोरा शिवा महादेवा। अब आदमिया लड़कियाँ जानते हो भेटनरवा लगावे चालू खेल के हथन। देखो नहीं छोड़ो जल्दी, इसीलिए नहीं हथन नेल पॉलिश के ऊपर भेटनर लगाबो है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम। अब आज के स्थिति सुनो पटना का है बबुआ। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। इस समय पाटलिपुत्र बहुत ही विशाल है। अब बिहारस राजधानी चाहे तो किसकी राजधानी बनी? कौन? इस समय पाटलिपुत्र विशाल है बिहार की। अनुदिनम नगरस विस्तारा भवति। आजकल इस नगर का क्या हो रहा है? विस्तार हो। आजकल इस नगर का आज उत्तराश्याम दिशा गंगा नदी प्रवहती है। इसका उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? इसके उत्तर दिशा में जो है, किसके उत्तर दिशा में? इस समय पाटलिपुत्र बिहार की विशाल राजधानी बनी। अनुदिनम नगरस विस्तारा भवति। आजकल इस नगर का विस्तार हो रहा। अस्त उत्तराश्याम दिशा गंगा नदी प्रवहती। इसके उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है?
तस्या ऊपरी गांधी सेतु एशिया महादेश दीर्घतम सेतु। इसके ऊपर गांधी सेतु जो है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है सेतु। किंच रेलयान सेतु निर्माण्यो वर्तते। और रेलयान पुल भी की किया जा रहा है, निर्माया जा रहा है, निर्माणो वर्तते है। रेलयान सेतु भी निर्माण्यो वर्तते, की किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसके ऊपर गांधी सेतु एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु है। और की बना जो रेलयान सेतु का भी की हो रहा है, निर्माण हो रहा है। नगर अस्मिन उत्कृष्टा संग्रहालय। और जानते हैं इस आजकल के बारे में बता रहा, की बता रहा कि इसमें बिहार की विस्तार राजधानी है हो पटना। अनुदिनम नगर, इस नगर का विस्तार हो रहा है। और इसके उत्तर दिशा में कौन नदी है, और इसके ऊपर में जो है गांधी सेतु पुल है, जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। लेकिन ना अब असम में बन गया एशिया का सबसे बड़ा पुल। लेकिन जब किताब छपाया था तो 2009 में छपाया था किताब। हाँ, नगरीय अस्मिन उत्कृष्टा संग्रहालय। संग्रहालय क्या होता है, आप सुनो ध्यान से। अब जैसे हम कल आपको कि बेटा हम आपसे पूछे थे भीमराव अम्बेडकर का निधन तो 1956 में, तो कल हम आपको ये चर्चा कर रहे थे कि आदमी कहना जन्म लेता है और कहना मरता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कितना जहना जन्म लेता होगा, कितना मरता होगा, लेकिन बीच में जन्म लेके जो करता है वह फर्क पड़ता है ना जी, कि जिंदगी में वो क्या क्या करके गया। नगरे अस्मिन, ध्यान से सुनिए भाई, नगरे अस्मिन उत्कृष्टा, इस नगर में विकसित संग्रहालय। इस नगर में विकसित सर संग्रहालय क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है। अंग्रेजी इसका होता है म्यूजियम। नालंदा खंडर आप गए हैं, कुमारगुप्त जो है नालंदा, वो उसको 3 राजा मिलके बनाया था। देवलिया देखेगा 3 चट्टान मिलके बना ले। तो नालंदा खंडर को बनाने वाला था कुमारगुप्त। उसका संस्थापक कौन था, नालंदा खंडर के बगल में ही देखेगा म्यूजियम रहेगा। की रहेगा बउआ, तब म्यूजियम क्या है, तो नालंदा खंडर के जब खुदाई हुआ न, और जो अवशेष मिला, एगो निकल के नालंदा खंडर से घुर के आर लेल, कल के साला खाली एसी उसी लगा दिलका और 10 रुपया टिकट कर दिलका। अंदर की देखेलका, टूटलका हड़ीबा है न, जरलका चौरा है न जी, फुटलका थरीबा, और अथी के बनल है हड़िया के बनल जो है ताय, ऐसे करके बोले आ रहा था। तो हम हंस रहे थे कि छोटा इसको पता नहीं ऐतिहासिक महत्व। उस समय के खुदाई होले निकलले और निकलल का किया जा पर म्यूजियम में बना दल के। जैसे कोई महान आदमी है तो उनका जो समनमा है ना, हम लोग के तरफ मारो हो रहा है ना दमिया बउआ, तो कर चश्मा लाठी डंटा सब उठा कर सब फेंक फाक दे। लेकिन कोई महान आदमी मरतन तो कर संग्रहालय में रखल जा है। और 10 रुपया टिकट लगवाइए, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये देखिए टोपी है न जी, ये देखिए चिनौटी है, एक रेस खाई नहीं खाते थे। हाँ, ये देखिए है न जी, जवाहरलाल नेहरू का सिगरेट है न जी, यही सिगरेट को पिया करते थे। ये देखिए गुलाब था, आजकल सूख गया, इसी को लगाया करते थे। ये देखिए भगत सिंह का रस्सी है जिससे फांसी पड़ा था, इसे हम देख सकते हो तुम। यह देखिए भगत सिंह का कोट जिसको पहनते थे। यह देखिए भगत सिंह का कंघी है जो जंगथी में यूज करते थे। अच्छा, 1 मिनट के लिए देख सकोगे कि नहीं, मन करेगा कि नहीं? तो कंघैया की अलग रहेगा, जमानमा के अनुसार खाली अलग रहेगा, लेकिन बात तो अदमिया का था, दम तो अदमिया में था। महात्मा गांधी चरखा जो चलाते थे ना, वो चरखवा बिकाएगो इंग्लैंड वाला खरीदा। काहेल के हम अपन देशवा कहबे, देखी इंडिया के जो गांधी है ना, हम चरखा खरीदलिए 4 करोड़ में। नरेंद्र मोदी वो कोट पहने थे सूर्य में, जैसी प्रधानमंत्री बने जैसी 2014 में 9 लाख और कुछ के हले। पब्लिक हल्ला करे लगले कि प्रधानमंत्री उतना महंगा कोट पहनेगा, तुरंत नीलामी कर दलखिन है न। कि बताइए के लेंगे प्रधानमंत्री का कोट, डाक लगेगा है न जी। काहे ले गया 3.4 करोड़ में। अब बोले कि थी के पैसा, देश के पैसा हो गया। महेंद्र सिंह धोनी जेम्स बैट से छक्का मारा था है न जी, हाँ वो बैट कितना बिका होगा, तो समझ गया कि नहीं। तो दाम जो है गुण वाला क्या हो जाता है इसमें। अब कोई बड़ा बड़ा सेलिब्रेट लोग जगह नाम है कुछ चीज़ के प्रचार करते हो, नहीं देख रहा होगा। रग रग में स्वाद है पान पराग, एक बार हमू खेलिए कि रग रग स्वाद में अजय देवगन करो है, शाहरुख खान करो। अब कोई दोस्ती बना दे हम कि चोट्टा, हाँ बात जुबान की हम कि चोट्टा कहीं का उल्टी पुल्टी हो जाता है, और चोट्टा कैसे खा लेता है अजय देवगन और शाहरुख खान।
इस हमको पकड़ के गड़ देना चाहिए। की करना चाहिए? फायदा के लिए प्रचार करे कि बढ़िया हो, पान मसाला खाना ना भूलें। हो ना जी? हाँ, तो संग्रहालय समझा? तो संग्रहालय किसका होगा? तो मौर्य के समय में, चूंकि खुदाई उदाई हुआ होगा, तो अशोक के समय में जो सामान उमान निकला है न खुदाई, ओकरा संग्रहालय में रखल है, आप देख सकते हैं। उच्च न्यायालय है वहाँ पटना में, हाई कोर्ट है, सचिवालय है लिखा पढ़ी वाला, गोल घर है, वह गोल घर जगह से पूरा पटना देखता था, अब पूरा पटना से गोल घर नहीं दिखता है। तारा मंडल है, दिन में तरह हिला देते हो, मैं पूरा तारा दिखा देते हो 15-20 रुपये टिकट में। ये देखो कौन किसके चक्कर मारती है, समझा रहे हो? हम जैविक उद्यान एगो राष्ट्रीय उद्यान होता है। हमने आदमी से पूछा बताओ रे सोहर और निर्गुण में क्या अंतर है? तो सोहर में ही अंतर कि सोहर आने के बाद गाया जाता है और निर्गुण जाने के हाँ, तो ठीक उसी प्रकार से एगो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, एगो जैविक उद्यान हो गया। की अंतर है? तो राष्ट्रीय उद्यान में बउआ जानवर फ्री, आदमी बंद होके देखेगा, ठीक राष्ट्रीय उद्यान में। और जैविक उद्यान में जानवरें बंद, आदमी फ्री। पटना में आराम से देखेगा, तुम जाके घूर सकता है। चारों पटना जैविक उद्यान संजय गांधी, वहाँ देखेगा कौन चीज बंद रहेगा? जानवरवा सब बंद रहेगा, आदमी सब खुरल रहेगा, घूरल रहेगा, घूरते रहेगा। लेकिन बड़ा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रहता है, तोरा पैक करके बस बम बंद करके जगह देखे ले, और जानवर वे फ्री रहेगा। आगे सुनिए क्या रहा नहीं देखोगे। गोल घर है, तारामंडल जैविक उद्यान है, और मौर्य काल का अवशेष है। हम महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय संति, और महावीर मंदिर भी देखने योग्य है पटना के बगले में। कितना जमाइले एगो बेटा कमसिया वाला कर लो बोला हमरा ही तेंदुआ अल हम कि उन्हें तेंदुआ अल कुन्नू नेशनल पार्क में है ना जी, प्रधानमंत्री ले के ठीक है, बल्कि तो आक्रमण करो है कितनी महान। जरी कल पानी पड़ रहे कमासी में, और तापमान भी है 0 डिग्री, माइनस में चल गया ना, बड़ी कपकपी है। मौर्य काली का अवशेष महावीर मंदिर है। अब मछलिया कुल दथिया पर सड़कन पर आ गई, अदमिया नदियन में भर भर के मछली ले जा रही। महावीर मंदिर इतने दर्शनीय संति। महावीर मंदिर क्या है देखनी है, अब इससे मांग रही है वो, ऐसी नहीं बोल रही कल हमरो मछली देना नहीं, तुमने कम पड़ा है, आई मांग रही है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय, और जानते हैं प्राचीन पटना नगर में सिख जाति का पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नामना प्रसिद्धम वर्तते। किसके नाम से प्रसिद्ध है? तत्र देशस् तीर्थयात्री दर्शनते, यहाँ दूर दूर देश से तीर्थयात्री क्या करने के लिए आते हैं? दर्शन करने के लिए। बोले तो देखने के लिए, बोले तो कोई दिक्कत? निकाल लीजिए कापिया, दुलेनाव है कि है ए पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात। इस प्रकार से पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से अद्यपि अध्यवधि आज भी विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभव धारते, विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है। सर्वचा संगलित रूपेण संग्रहालय दर्शनती, और सभी कुछ का जे चीज मिला है, जे राजा महाराज थे सबका संग्रहालय लगभग वहाँ है ना। पर्यटन मानचित्र नगरम महत्वपूर्ण है लड़का, पर्यटन के मानचित्र से यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब घूमता उमता है उसको कहा जाता है पर्यटक, और जहाँ पे घूमने वाला फ्री स्थल है उसको कहा जाता है पर्यटन। की कहा जाता है? पर्यटक। तो छोटा घटा के पर्यटक, घूमने वाला पर्यटक, और जब घुरल जाता है जब पर्यटन। निकाल लीजिए स्टार पर, निकालिए 3-4 गो लाइन पहले। बिहार राज्य की राजधानी नगर, स्टार पर, बिहार राज्य की राजधानी नगर, आवाज नहीं, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से महत्व को, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से महत्व को। और कमेंट जरूर मारना, वीडियो वगैरह बढ़िया लगे तो समझा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं रे छट।
अब देखते हैं कमेंट वगैरह आता है, यस नाइस बढ़िया वेरी गुड करना चाहिए। एक वक्त का रहता क्लास में ज़्यादा वीडियो में देखे मजा आता है सर, क्या कर कमेंट हेलो रे। जानता इस बार बीच में काहे धोखा देंगे वीडियो में, काहे कि पर्सल हम देख ले हैं आए समझ में, ऐसे हम बताते हैं एवरी बढ़िया से। 2-4 बच्चा होशियार ऐसा जो है ना कि ट्यूशनिया चल जाए, सर तार वीडियो देख लो, सर वाला हो गई फ्री क्योंकि बेटा अवरी मिसल बचाते हैं नहीं तो अवरी फंसा देते हैं आए समझ में जी, अवरी बढ़िया से फंसाएंगे और लिंक फिंक भी ओकरे हो जाएगा, जब क्लास आता है बताते रहेंगे, बाकी फंस गए कहाँ देखना है वीडियो हैं। वो क्लास वाला चूज कर लेंगे कैसे कैसे कौन कौन क्लास आता है क्या है, पूछ कर लेंगे, नंबर से अधिक कर लेंगे, क्या कर हो रहे ओकरे रखेंगे। क्या लिखिए बिहार राज्य की राजधानी नगर कौन सी पाटलिपुत्र, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे महत्व को धारण करते आ रहा था, महत्व को धारण करते आ रहा था। बोले 10 दिन या 5 दिन क्या नेट पैक होगा बस उतने में, महत्व को धारण करते आ रहा था। पूर्ण विराम। महत्व को धारण करते, इसका इतिहास इसी में, इसका इतिहास। एगो भाई से पूछे बहन नहीं आ रही है तो नहीं जा रही सर, वो तो जा रही है, वीडियो ताफिक देखते रहती है। हम क्या रे तरीके हाँ यहाँ से लथी लोचा है समझ के बेटा, परसल हम धोखा खाएं, इमसल धोखा नहीं खाएंगे। इसका 2500 वर्ष पुराना है, पटना का हो, पटना के इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना। नेक्स्ट स्टार पॉइंट आगे माँ, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यह अवायनट धार्मिक क्षेत्र, यह धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, यह धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र में लोगों को विशेष रूप से आकर्षित किया है। ओह विशेष रूप से आकर्षित किया बउआ। अच्छा हम बोर्डवा पर लिखते हैं, तुम लोग लिख पाओगे ना अपने जी, बट विशेष रूप से आकर्षित। विदेशी यात्री भी अलग बोले है ना, इसी में खिमरा पेट ले जाओ, अलग कर लिया था क्या। विदेशी यात्री परिचय हो मैट्रिक बोर्ड में पूछो है कि फलना पाठ का परिचय दीजिए, क्या लिखे। विदेशी यात्री भी अपने यात्री भी अपने संस्मरण ग्रंथों में इसका वर्णन किए हैं, अपने संस्मरण ग्रंथों में इसका वर्णन किए हैं, संस्मरण ग्रंथों में इसका वर्णन किए हैं। कोई दिक्कत बउआ। किए हैं संस्मरण ग्रंथों में किए। कहाँ डस्टर बा। संस्मरण ग्रंथों में किए हैं, अपने संस्मरण ग्रंथों में किए हैं। लिखिए स्टार पॉइंट। अब स्टार पॉइंट में आ जाओ। कल है पूछेंगे जो लिखा है उस पर तो डंटा पता है ना। नेक्स्ट स्टार में लिखिए
दामोदर गुप्त नामक कवि, स्टार पर, दामोदर गुप्त नामक कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि अपने काव्य ग्रंथ, की नाम है भाई? अपने काव्य ग्रंथ कुटनी, अपने काव्य ग्रंथ कुटनी मत में कहते हैं कि, अपने काव्य ग्रंथ के ग्रंथ में दामोदर गुप्त नामक कवि अपने काव्य ग्रंथ कुटनी मत में कहते हैं कि, कौन कवि बउआ? कौन ग्रंथ में बउआ? काव्य ग्रंथ कुटनी मत में कहते हैं कि यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है, तिलक के समान है, सरस्वती का निवास स्थल है और स्वर्ग के भी समान है, और स्वर्ग के भी समान है। यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है, सरस्वती का निवास स्थल और स्वर्ग के भी समान है। किसके समान है? स्वर्ग के भी समान है, स्वर्ग के भी समान। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज वर्णन करते हैं। ऐसे यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज क्या करते हैं? ऐसा यूनान के राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज क्या करते हैं? क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में भी उत्तम था। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में भी उत्तम था। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में भी क्या था? उत्तम था।
इसे गए वह प्रियदर्शी अशोक के समय में भी नेक्स्ट स्टार पर राजशेखर नामक कवि अपने काव्य ग्रंथ मीमांसा में राजशेखर नामक कवि अपने काव्य ग्रंथ मीमांसा में कहते हैं कि राजशेखर नामक कवि अपने काव्य ग्रंथ मीमांसा में राजशेखर नामक कवि अपने काव्य ग्रंथ मीमांसा में